आप देख रहे हैं राज समाचार। मैं साध्वी शक्तिपुरी जी, आप सभी ने मुझे गुजरी भजन के माध्यम से सुना है। आज हांसी के इस पावन धरती पर मनोज जैन भैया और उनके साथ लोकहित संस्था आज बहुत सी संस्थाओं ने एक भगवदीय भजन संध्या का आयोजन किया है और आप सभी मीडिया के माध्यम से मैं सबसे पहले आप सबको भी और सारे देश को मेरी तरफ से ओम नमो नारायण कहना चाहूँगी। और मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगी कि बड़े भाव से, और भाव जितना सुंदर है और सुंदर पूरे हांसी शहर को कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमें अपने महात्माओं के प्रति जो प्यार है, प्रेम है, उसको अपने भाव से उजागर किया और इतने दिव्य प्रोग्राम का आयोजन किया है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं और मनोज भैया और हमारा पूरा गरीब गुरु परिवार और हमारी संस्था, मुख्य हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि हम शहर शहर जाकर हमारे गुरुजी ने जो मतलोडा धाम में 60-65 वर्षों तक तप किया, जिन मंत्रों का भजन किया, तपस्या की और गुरु रूप में वो मुझे मिली, तो हमारा यही उद्देश्य है कि ये प्रोग्राम और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम हर शहर में जाकर उन मंत्रों का जाप और उन मंत्रों के बारे में हम अपने भारतीयों को, विदेशियों को बताएं। क्योंकि मैंने देखा भी है और अनुभव भी किया है कि सनातन धर्म के मंत्रों में वो ताकत है। और अगर हमारा खान पान सही हो, 2 चीज़ें अगर हमारे पास सही है, तो हम बड़ी से बड़ी बीमारी पर जीत सकते हैं और अपनी हर इच्छा को पा सकते हैं और आनंद के साथ अपना जीवन जी सकते हैं। अब आप पूछिए जो आप पूछिए। मेरे गुरु जी निरंजनी अखाड़ा से नागा बाबा महंत बाबा फूलपुरी जी महाराज रहे हैं और उन्होंने बहुत तपस्याएं की हैं। आप उस एरिया में आके देखना, पूछना, सोशल मीडिया पर भी आप देख सकते हो। गुरु शक्ति और साध्वी शक्तिपुरी जब आप सर्च करोगे तो सारी वीडियो आश्रम का सब आ जाएगा। हाँ, 2 साल 3 साल की समाधि देगी, तो उनका समाधि स्थल में बनाया गया है। बाकी आप महात्मा तो सब जगह के होते हैं, अब आज आ चुके हैं। मंत्रों के उच्चारण से देखिए, मैं मंत्र बताऊंगी। अगर जिस प्रकार आपके शरीर का एक नाम है, उसी प्रकार एक स्थूल और एक सूक्ष्म शरीर होता है। उस सूक्ष्म शरीर को आपको उस बॉडी के हिसाब से आपको एक सही मंत्र और सनातन धर्म की पूजा पाठ अगर आपके पास हो, तो आपको एक कितनी पॉजिटिव एनर्जी, एक वाइब्रेशन मिलता है कि आप हर समस्या को, हर काम को धैर्यपूर्वक करते हुए अपने जीवन को आनंद के साथ बिता सकते हो। वो व्यक्ति की बॉडी को देखकर ही मैं बता सकती हूँ कि उस व्यक्ति को कौन सा मंत्र चाहिए। योगा का जीवन में बहुत महत्व है। नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, अष्टांग योग का और सनातन धर्म के मंत्रों का जितना महत्व है, उतना ही जीवन में योग का भी महत्व है। देखते हैं उसको। आज के समाज को देखते हुए मैं ये देख रही हूँ कि हिंदू सनातन धर्म के से लोग प्रेम तो बहुत करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, आस्था बहुत है, लेकिन बातों से नहीं। अब हमें कुछ समय, चाहे 10 मिनट 5 मिनट उन मंत्रों का जाप करना होगा। कुछ समय हमें अपने आप को योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से और मेडिटेशन के माध्यम से, मंत्रों के जाप के माध्यम से अब बैठ के कुछ समय देना होगा। क्योंकि आज के बदलते खान पान और बीमारियों को देखते हुए मैं यही कहती हूँ कि अब जरूरी है। मुस्लिम में चलता है, उनकी भी थोड़ी होती रहती है, तो सब बोलते हैं। बाकी क्या लड़ाई होगी, आप देखिए ना, आज आप प्रयागराज की तरफ देखिए, पूरा देश, पूरा सब, पूरा बाहर से भी लोग स्नान करने के लिए आए, ये बातें चलती रहती हैं। चुका है, ये जो होना था पहले हो चुका, लेकिन अब हिंदू जाग रहा है और हम और कोशिश करेंगे कि जो बहुमूल्य संपत्ति हमारे गुरुजी ने हमें दी, लोगों को दें और मंत्र जाप करें, पूजा पाठ में लगाएं। आप गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। तो कुछ मंत्र जो हमारे सनातन धर्म के मेन है, उन मंत्रों का अगर विधिवत बैठ के अगर आप जाप करोगे, वो एक तरीका हो, एक विधि हो, वो विधि और वो तरीका एक सरल रूप से हम संसार को देने जा रहे हैं। क्या फायदा होता है? एक सूक्ष्म शरीर होता है। जिस प्रकार आपका एक नाम है, शायद आपका नाम राम है, राम कह के संबोधन करते हैं तो आपका शरीर जाता है, लेकिन एक अंतःकरण की आवाज़ आपके अंदर से आती है जिसे हम आत्मा कहते हैं। तो आत्मा को भजन, मंत्र, पॉजिटिव वाइब्रेशन, अच्छा खान पान ये चाहिए। अगर आपके पास वो सब है
तो आप इस स्थूल शरीर को और सूक्ष्म शरीर को जीवन में आने वाली हर समस्याओं का निदान करके जीवन को आनंद से जी सकते हो। डिप्रेशन जैसी बीमारियों से, बहुत सी बीमारियों पर आप काबू पा सकते हो। मतलब उन मंत्रों वो इतना पसंद किया गया भाई साहब कि मैं जिस भी प्रोग्राम में जाती हूँ, चाहे भजन का हो, चाहे कथा का हो, चाहे मेरा कोई यूनिवर्सिटी में हो या वैसे भी मेरे को जाना हो, तो ये कहेंगे साथी जी वो 2 लाइनें सुना दो। मैंने देखा है कि पब्लिक को बस हंसी और नाचना चाहिए, लेकिन उसी के माध्यम से हम आज पब्लिक को थोड़ा कोशिश हम करेंगे, थोड़ी पब्लिक करेंगे। देखिए आज एक कोशिश हमने की, हमारी संस्था ने की, मनोज भाई ने की, फिर लोग संस्था ने की, फिर आप सब ने की। अब इस बात को गुरुजी ने पहले अपने शिष्य को परोसा, फिर शिष्य ने एक कोशिश की संसार को परोसे, अब हांसी की बारी है, तो आप सबके माध्यम से आप पूरी हांसी को परोसोगे तो धीरे धीरे खान पान और बीमारियों को और लोगों की मानसिक स्थिति को देखते हुए मेरे को ये लगता है कि लोग उस शांति की खोज में हैं और हम उस तरफ ले जा सकते हैं अगर एकजुट होकर हम सब कोशिश करें। हम ये कह सकते आराम से उसको क्या अच्छा इसको सुकून मत काले का जिक्र करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। देखिए ये प्रेम की 4 स्थिति होती है, तो जिसमें जो वास्तव में विरह की स्थिति होती है, पा लिया, पाने के बाद भी विरह हो गया, लेकिन वो दिल से भाव से उसको निकाल नहीं रहे, और जब भी उसका रुदन या उसकी बात हम सुनते हैं ना, तो जब हमें अनंत प्रेम तो फिर रोए रोए सुनसी के बाद काला काला कवे गुजरी मत काले का जिक्र करे, काले रंग पर मोरनी रुदन करे। आपकी भाषा में उसे रोना कह सकते हैं, लेकिन वो विरह की जो स्थिति होती है, जब भगवान श्री कृष्ण वहाँ चले गए थे मथुरा, तो कह के गए थे हम परसों लौट आएंगे, तो वो ना आके उद्धव को संदेशा लेके भेजा। तो उद्धव को जो संदेशा लेके भेजा, जो पत्र दे के उन्होंने भेजा, तो वो सब गोपियों को जब उन्होंने सुनाना चाहा, तो वो गोपियाँ कहती हैं ज्ञान तिहारो आधो अधूरो, मानो या ना मानो, प्रेम को का आनंद रेव दो, प्रेम करो तो जानो, प्रेम की महिमा नारी है। और